ये हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम है। आराम मौजूद हाँ जुलाना में, और हमारे साथ हैं सतीश अथवाड़ा जो जिला परिषद के वाइस चेयरपर्सन हैं और बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है और जुलाना के विकास को लेकर बात कराएंगे। भाई बीजेपी की सरकार लगातार पिछले 9 साल से हरियाणा में चली हुई है। केंद्र में तो भाई 9 साल केंद्र में हो गए बीजेपी के। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को, टीएन हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई सतीश अथवाड़ा जैसे बीजेपी की सरकार, आप भी बीजेपी के नेता और वाइस चेयरपर्सन है जिला परिषद में, तो जो विकास है जुलाना का कैसुए की साल से भी धीमी तरह से हो रहा है। अब की बार तो जुलाना में कोई विकास नजर नहीं आ रहा, क्या कारण इसका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हो चुके हैं, पूर्ण हो लिए। अभी चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। जी जी हमारे यहाँ पर जेजेपी के विधायक बने थे जी अमरजीत ढांडा जी। जी जी शायद हो सकता है कि उनकी कोई तरीका काम करने का या कुछ ऐसा सरकार से लेने का कोई उनमें कमी रही होगी, तो जिससे हमारा जुलाना पिछड़ता चला गया। जी जी और विधायक जी ने मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसको हम ये कह सकें कि जुलाना में विकास का कार्य हुआ है। तो भाई साहब विकास की बात करा तो लगभग 302 करोड़ रुपए इनका जुलाना की रोडों के लिए आए। कल हम दौड़ में सर्वे कर था ग्रामीणों ने बताया कि विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर भी ऐसा नहीं, रोड के पैसे जरूर आए होंगे, लेकिन जो हमारा स्थानीय विधायक है जी जी उनको विधानसभा में या मंत्रालय में एक देना होता है कि भाई ये रोड मेरे बिल्कुल खराब हैं। जी जी रोड बने हैं, लेकिन वो रोड बना दिए जिनकी बहुत ज्यादा अभी टूटे हुए नहीं थे, जी लेकिन जहाँ जर्जर हालत थी। जी जी जैसे आप हमारा दौड़ का एरिया ले लो, आप उस साइड जाओगे मैम की तरफ जाए, रोड पूरा टूटा पड़ा है। जी जी और जो लोकल रोड थे, कुछ घोषणाएं हुई थी भाई रास्ते और नए बनने थे, उन पर वो ध्यान ही नहीं दिया गया। बल्कि पता नहीं किस एरिया में जाकर रोड इतने बना दिए, हमने तो समझ नहीं आई। तो बात करा आपने कहा कि दौड़ रोड जो दौड़ से मैम जाओ है उस रास्ता, अगर रोहतक की सीमा चले जाओ ना हाल कौन लागे गाड़ी के। और जबकि अपना वहां तो विपक्ष का विधायक है, निर्दलीय विधायक है, और जुलाना में जो कि रूरल पार्टी का विधायक है, फिर भी रोड नहीं। क्यों ऐसा? नहीं, वो शायद सरकार में जो हमारे मंत्री महोदय जी बैठे हैं, माननीय दुष्यंत जी, वो आगामी राजनीति कर रहे होंगे। भाई अब की बार रोहतक को तोड़ेंगे हुड्डा साहब से, जी जी कांग्रेस से रोहतक को तोड़ेंगे, इस गढ़ को तोड़ेंगे, इसलिए वहां ज्यादा काम कर रहे तो होंगे। मतलब गढ़ तोड़ने खातर दूसरे गढ़ हम काम करना पड़ा। और हमारा जुलाना जिन्होंने उनको विधायक बनाया, उस स्टेज पर पहुंचा के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जुलाना को पिछड़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो सीएम साहब ने भी एक घोषणा करी थी जुलाना को सब डिवीजन बना दिया जाएगा, ना सब डिवीजन नजर आ रहा। और एक और घोषणा हुई थी, जेजेपी की रैली हुई थी, जुलाना में आपको चौक नजर आएंगे, ना तो वो चौक नजर आ रहे ना वो रोड नजर आ रहा। क्या कारण है? नहीं, जुलाना सब डिवीजन बनाने की घोषणा कागजों में हो चुकी है। कागजों में इसका कार्य पूरा शायद हुआ है या नहीं हुआ है, जी जी लेकिन अभी तक ये सच्चाई है कि धरातल पर सब डिवीजन वाला कोई कार्य नहीं हुआ है। जी 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 हम तो सरकार से भी मांग करते हैं जल्द से जल्द कार्य करें और यहाँ पर अधिकारी बैठे ताकि लोगों को समस्याएं से छुटकारा मिले। जी लेकिन पता नहीं किस यहाँ एक राजनीति क्या है, 2 हिस्सों में चल रही है, बीजेपी जेजेपी। जी जी जेजेपी अपनी तरफ खींच रही है, बीजेपी शायद अपनी तरफ कर रही होगी। हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि हमारे यहाँ पर जेजेपी का विधायक है, जी जी और जेजेपी के कारण हमारे यहाँ काम बहुत कम हो पा रहे जी हैं। जी मैं तो फिर भी सीएम साहब से एक आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लिए एक अपील करूंगा कि खुद स्वयं एक अपना उद्देश्य लेकर के जुलाना का विकास करें, क्योंकि बीच का हमारा जो रोड है ये आप सही कह रहे हो कि बिल्कुल टूटा हुआ, आज से नहीं 5 साल से टूटा हुआ इसकी है। तो मंजूरी भी कहाँ दे मंजूरी 3 बार इसमें पता नहीं क्या बता रहे हैं कि भाई 3 बार इसमें इसका रिवाइज कर लिया, बजट क्या हो गया, ईशा की बजट हो गया कि रिवाइज कर दे रहा होंगे उसने। जी जी तो जल्द से जल्द हमारी तो डिमांड है, सीएम साहब से डिमांड है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस रोड को पूरा और भव्य रोड बना करके जुलाना का विकास की तरफ जुलाना को आगे लेके जाएं। आप भी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन जिला परिषद के, आप भी जुलाना के वार्ड नंबर 19 से विजेता घोषित हुए थे। आपके वार्ड में भी काम नहीं चल रहे, क्या कारण है? बिल्कुल, मैं तो इस जनता जनार्दन का सदैव आभारी रहूंगा। मेरे वार्ड के लोगों ने, आसपास के लोगों ने, जितने साथी सब ने मेहनत करके मेरे को जिताया था। जी जी लेकिन वहां पर फिर यही एक बात आ जाती है कि हमारा जो चेयरमैन मैडम है जी जी वो जेजेपी से संबंधित है, जी जी और जिला परिषद में तो इतना बुरा हाल है, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे। जी जी और पता नहीं इतना बजट भी आ चुका है, बहुत बजट आ रही है जिला परिषद में। जी जी ऐसा नहीं कि बजट नहीं आया हो, जी जी लेकिन बजट का आप एक बात मान के चलिए, एक वाटर कूलर खरीदे थे पीछे से जिला परिषद ने। जी जी वाटर कूलर अगर हम मानेंगे तो मेरे हिसाब से 35 से 40 हजार का वाटर कूलर आ जाता है, जी 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 और 30-35 हजार रुपये उसमें सैंपल में लगा लो। जी 1 लाख शायद 35 हजार का उसका टेंडर किया है। जी 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 अब आप एक बात बताओ, जो काम हमारा 70 से 80 हजार में हो सकता था उसको 1.35 में लेके चले गए। जी 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 जिला परिषद में पता नहीं क्या इतना खेल हो रहा है कि काम हो ही नहीं पा रहे।
आप तो सीएम के भी करीबी हैं और जींद के विधायक के भी करीबी हैं। जब आपके काम नहीं हो रहे तो आम जनता है काम कैसे? नहीं, यहाँ पर हमारे जिला परिषद में सर्वोपरि सीट है जिला परिषद चेयरपर्सन की, जी जी और चेयरमैन इज द सीएम। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिला परिषद का चेयरमैन ही सीएम है। विधायकों पर बिल्कुल, चेयरमैन की इच्छा है किस वार्ड में कितना बजट दे और किस में कितना ना दे। और अभी चेयरमैन साहब ही अपना पूरा बजट वितरण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को हालांकि बोला है, अभी पीछे मैं गया था शुक्रवार को, उनसे मिला था। उन्होंने कहा था कि भाई आपके वार्ड में काम में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जी 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 तो अभी आगे देखते हैं चेयरमैन साहब कैसा हमारे को करते हैं। चेयरमैन हमारे शरीफ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उनको बरगला रहे हैं, उनको गलत दिशा दिखा रहे हैं, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपके द्वारा दावेदारी जताई जाएगी कि विधानसभा उम्मीदवार बनेगा? नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अपने साथियों से, लोगों से मिलकर के बात करूंगा। अगर मेरे को कहेंगे भाई तैयारी करो तो मैं तैयारी पूरी करूंगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा। आप कांग्रेस राज में उठा के देख लो, जुलाना शुरू होते ही यही हाल था जो आज है। जुलाना का जींद डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल रोहतक में काम थे, जींद में कोई काम नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जींद में बहुत काम करे हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया है, बाईपास बनाया है। अगर हम धरातल पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। एक हमारी कमजोरी समाज में दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि परिवार पहचान पत्र, जी जी जिसके कारण बहुत से गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए। जी जी और उसमें सरकार की मंशा गलत मैं नहीं कह सकता, जी मंशा गलत या कोई कार्य गलत हुआ है उसमें डिजिटल तरीके से। जी जी अगर फैमिली आईडी सही तरीके से बन जाए, जी जी मैं एक मैसेज देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूं कि इस फैमिली आईडी को इतना दुरुस्त करो कि धरातल पे जो लोग जिसकी जो हैसियत है उसी के अनुसार फैमिली आईडी में ऐड हो। तो आप देखना भविष्य में ऐसा काम होगा कि फैमिली आईडी से सबकी पेंशन बन जाएगी, फैमिली आईडी से सबका राशन कार्ड बन जाएगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे सबके काम होंगे। जी जी। एक अंतिम सवाल है आपसे, जो जुलाना के विकास को लेकर, जिस पर जुलाना पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? नहीं, दोषी नहीं, दोष तो हमारे समय का और हमारे भाग्य का है। जी जी हमारे यहाँ पर तकरीबन विधानसभा में जो विधायक हम भेजते हैं वो विपक्ष का भेजते हैं। जी जी अब की बार हमने विपक्ष का ना बना करके जेजेपी का बनाया। जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई, लेकिन हमारे विधायक को शायद वो हमारी आवाज इतनी नहीं उठा पाए जितनी उनका अधिकार था या जितनी उनको उठानी चाहिए थी, जी जी जिसके कारण हम बहुत पिछड़ते चले गए। जी जी। तो विधायक ही इसके लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल पूर्ण रूप से जिम्मेवार है विधायक। विधायक जी अगर आवाज उठा, आज सरकार में शामिल है विधायक जी। अब मैं भी ये बात मानता हूं, मैंने देखा है जिला परिषद में जाके कि जब विपक्ष का कोई आदमी बनता है तो उसके हाथ में इतनी पावर नहीं होती। जी जी मैं मानता अगर विधायक जी अगर विपक्ष में होते तो इनके पास पावर नहीं होती, लेकिन आज जेजेपी के पास बहुत से बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सरकार में डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम चाहे तो पंचायत मंत्रालय इनके पास है। आप एक तो जब पंचायत मंत्री जेजेपी के पास है कि आपका पीडब्ल्यूडी मंत्री जेजेपी के पास है, तो गाँव को क्या चाहिए? जी जी ग्रामीण विकास में पंचायत विकास चाहिए, पंचायत मंत्रालय जेजेपी के पास। और शहरीकरण में रोडों का, सीवर का वो चाहिए, तो रोडों का मंत्रालय जेजेपी के पास। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा विधायक विपक्ष का विधायक है या सरकार के साथ नहीं बनती होगी। आने वाले 2024 में क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेली सरकार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और जुलाना में भी इस बार कमल खिलने जा रहा है। जी जी और मैं तो आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ आगामी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है और जुलाना में अब की बार कमल खिल के रहेगा।